आप सभी को सबसे पहले नववर्ष की हार्दिक शुभकामना एवं बधाई। जैसा कि आपको विगत वीडियो में मैंने बताया था कि स्वर का वर्गीकरण, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, किस किस आधार पर होते हैं, उसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे। लेकिन कुछ हमारे साथी कह रहे हैं, कमेंट करके कह रहे हैं कि सर आप BU झांसी का 3rd सेमेस्टर का कुछ ऑनलाइन क्लासेस पढ़ा के आप भेजें। देखिए, समय बहुत कम है क्योंकि इस समय एग्जामिनेशन का शेड्यूल आने वाला है, तो कोशिश करेंगे कि एक आध हम मुख्य बिंदु या मुख्य आपका जो चैप्टर है अध्याय से लेके आपको बता देंगे। लेकिन अब आगे चलते हैं। जो स्वरों का वर्गीकरण था उसमें देखते हैं कि उस दिन स्वरों का वर्गीकरण जो था, आज चल रहे हैं हम। नंबर 1 आता है इनका उच्चारण के आधार पर, अर्थात बोलने के आधार पर हम किस प्रकार से उच्चारण कर रहे हैं उसके आधार पर। तो इसमें देखने को ये मिलेगा हमको कि उच्चारण के समय स्वर 2 प्रकार के होते हैं। जब हम बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, तो उस समय स्वर 2 प्रकार के आपके सामने प्रकट होते हैं। नंबर पहला है आपका का है। इसमें जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता हो, जो भी हम स्वर बोलते हैं उनमें बहुत ही कम समय लगे, और जब कम समय लगता है उन स्वरों को हम हर्ष स्वर कहते हैं। कौन से स्वर? हर्ष स्वर। ये मूल स्वर भी होते हैं और इनको लघु अर्थात छोटे छोटे स्वर भी कहते हैं। इनको बोलने में हम बहुत कम समय लगता है, जैसे आप कभी भी देखें। और इनमें जो स्वर होते हैं, इनमें आते हैं छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, और जब इनको हम बोलते हैं तो इनको बोलने में बहुत ही कम समय हमको लगता है। और इसी में 12 नंबर में आपका इनमें उच्चारण के आधार पर दूसरा होता है, जिन स्वरों को, जो मूल स्वर हैं, जो आपके हर्ष स्वर हैं, इनसे 2 गुना समय लगे। अर्थात जितना हम हर्ष स्वर बोलने में समय लगाते हैं या समय लगता है, उनसे 2 गुना समय जिन स्वरों को बोलने में लगते हैं उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर अर्थात हम उनको, दीर्घ का मतलब बड़ा भी होता है, विस्तार से जो होते हैं। तो इनमें सबसे आता है उदाहरण में बड़ा आ, बड़ी ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। क्योंकि जब हम देखते हैं कि इन स्वरों को बोलते हैं हर्ष स्वर से, जब इनमें ज्यादा समय लगता है, तो ये जो बड़े हैं, दीर्घ हैं, या बड़े स्वर कह लें, हम दीर्घ स्वर कह लें, तो इनको बोलने में दुगना समय लगता है हर्ष स्वरों की अपेक्षा। अच्छा, लघु स्वर या मूल स्वरों की अपेक्षा हमको दीर्घ स्वर होते हैं, जो बड़े स्वर होते हैं, जो उनको बोलने में दुगना समय लगता है। अब इसके दूसरा आपका आता है उत्पत्ति के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। तो देखिए, उत्पत्ति के आधार पर कैसे होता है। उत्पत्ति के आधार पर भी आपके इसके अंतर्गत भी स्वर 2 प्रकार के होते हैं। किसके अंतर्गत? उत्पत्ति के आधार पर भी स्वर 2 प्रकार के आपको देखने को, पढ़ने को मिलेंगे। क्यों? एक तो आपका आता है उत्पत्ति के आधार पर मूल स्वर। मूल स्वर वही है जिनको हम हर्ष स्वर कहते हैं, वही आपके मूल स्वर हैं।
इसमें मैंने अभी आगे बताया आपको छोटा आ, छोटी ऊ और ऋषि, ये आपके मूल स्वर हैं। ये उत्पत्ति के आधार पर, अर्थात इनकी उत्पत्ति ही इन्हीं स्वरों के आधार पर हुई है। जो छोटा, छोटी, छोटा और ऋषि हैं, ये उत्पत्ति से ही मूल स्वरों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। और इसमें ही दूसरा आता है संधि स्वर। इसमें देखिए जो संधि स्वर होते हैं उनको जब हम किसी भी स्वर और स्वर से मिल करके अर्थात जोड़ करके जो स्वर हम बनाते हैं या स्वर जो बनता है उसको हम संधि स्वर कहते हैं। जो दो स्वरों के मेल से बनते हैं, अर्थात दो स्वरों के आधार मान के दो स्वरों को जोड़कर, दो स्वरों का उसमें उसको जोड़कर दो भी स्वर, कोई भी दो स्वर छोटे अर्थात मूल स्वर ह्रस्व स्वरों को जोड़कर, जो मूल स्वर है उनको जोड़ने पर, उनको जो मेल कर जाते हैं, उनको मेल करने पर जो उत्पत्ति होती है उनको संधि स्वर कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो दो स्वरों से मिलके हो रहा है, आपस में समझौता कर रहे हैं। जब समझौता होता है उनका, तब उन पर जो दूसरे स्वर उत्पन्न होते हैं, जो कोई नई क्रिया उत्पन्न होती है, तो उनको हम संधि स्वर कहते हैं। देखिए जैसे छोटा आ से और छोटा आ का हम जोड़ कर दें, छोटा आ धन छोटा आ, इससे क्या बनेगा? बड़ा है। ये संधि में जब आपको आगे पढ़ाने को मिलेगा, सुनने को देखने को मिलेगा। इसी तरह छोटी ई धन छोटी ई तो बराबर बड़ी। तो ये भी जो भी आपके जो स्वरों का वर्गीकरण है अभी दो भाग में ही आपको बताया गया है, एक उच्चारण के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर। इसके आधार पर इसके बाद अगला जो आपके वीडियो लेके आएंगे, कोशिश करेंगे और बेहतरीन हो। अब आपसे एक कह रहा है, वीडियो के आधार पर कहना चाहता हूं कि आप लोग अगर वीडियो को अच्छा लग रहा है तो थोड़ी कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।